ये कहानी है राधापुर गांव की, जहां पर हरिनाथ नाम का एक किसान रहा करता था। वो अपनी पत्नी लक्ष्मी के साथ खुशियों से अपना जीवन व्यतीत करता था। एक बार जब धान के लगाने का समय चल रहा था, तो सब लोग तैयार होकर खेत की ओर जा रहे थे। लक्ष्मी, मैं खेत पर जा रहा हूँ। तुम भोजन लेकर बाद में आ जाना, और सुनो, आते हुए थोड़ा दही भी ले आना। ठीक है, आप जाइए, मैं ले आऊंगी। हरिनाथ अपने हाथ में फावड़ा लेकर खेतों के लिए जाने लगता है। हरिनाथ काम कर ही रहा था, तभी वहाँ पर गांव के जमींदार शिवशंकर अपने मुंशी के साथ आ जाते हैं। अरे ओ हरिनाथ भाई, सुनो जरा। जी मुंशी जी, बोलिए क्या हुआ? जरा यहाँ पर तो आओ भाई। सेठ जी, ये है हरिनाथ। सुना है इसकी फसल बहुत अच्छी होती है। इस बार इसको 15 बोरियां गेहूं की बोल देते हैं। गरीब है बेचारा, थोड़ा काम भी लगा तो आशीर्वाद ही देगा। हरिनाथ, सब कहते हैं कि तुम्हारी फसल अच्छी होती है। क्या इस बार की फसल तुम हमें बेचना चाहोगे? पैसों की चिंता मत करना, मैं मंडी से ज्यादा पैसे तुम्हें दे दूंगा। ये सुनकर हरिनाथ बहुत खुश हो जाता है। ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात है जमींदार जी। तो फिर तहरा कि जब तुम्हारी फसल पककर तैयार हो जाएगी तो तुम हमें बता देना। हवेली से कुछ लोगों को तुम्हारे पास भेज दूंगा, वह तुम्हारी सहायता कर देंगे। उसके बाद जमींदार जी भी वहाँ से चले जाते हैं और हरिनाथ वापस से अपने काम में लग जाता है। दोपहर होने पर उसकी पत्नी खाना लेकर वहाँ पर आ जाती है। सुनिए, आपके लिए खाना लेकर आई हूँ और साथ में दही भी लाई हूँ। हाँ रुको, अभी आता हूँ। लाओ लाओ, बड़ी भूख लगी है। क्या लीजिए, गरम गरम है, जल्दी से खा लीजिए। लक्ष्मी, तुमको पता है अभी जमींदार शिवशंकर जी आए थे, तुम जानती हो उन्होंने क्या कहा? अरे मुझे कैसे पता होगा, आप ही बताइए, उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे थे कि वो हमारी फसल खरीदना चाहते हैं और मंडी से ज्यादा दाम देंगे। भगवान राम करे ऐसा ही हो। उसके बाद खुशी खुशी वो दोनों पति पत्नी घर के लिए निकल पड़ते हैं और काम से थके होने के कारण हरिनाथ सो जाता है। बहुत थक जाते हैं ये खेतों पर काम करके, नींद आ गई। चलो अब मैं भी जल्दी से गाय माता का दूध निकाल कर डब्बे में भर देती हूँ। उसकी पत्नी गाय का दूध निकालकर कैन में भर देती है। फिर 2 घंटे बाद हरिनाथ उठकर दूध बेचने के लिए निकल जाता है। सुनिए, आप समय पर आ जाना, साथ होने से पहले ही। हाँ हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं समय पर आ जाऊंगा। हरिनाथ का ऐसे ही करके सारा दूध बिक जाता है और घर पर आते हुए उसकी नजर एक आम वाले पर जाती है। ये आम कैसे दे रहो हो भाई? भैया, आप ये सारे आम 100 रुपए में ले जाओ। वो आज मुझे जल्दी घर जाना है। अच्छा ठीक, ये लो अपने 100 रुपए। आज आम खाने का बहुत मन कर रहा है, लक्ष्मी से आम कटवा कर आराम से बैठकर खाऊंगा। लक्ष्मी, वो लक्ष्मी, कहाँ हो? ये लो, आज आम लेकर आया हूँ, जरा काट कर देना। जी हाँ ठीक है, लेकिन आप पहले हाथ मुंह तो धो लीजिए। इसके बाद लक्ष्मी आम काटने के लिए चली गई। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट आम है। लक्ष्मी, मैं खेत पर जा रहा हूँ, जमींदार जी के लोग वहां आते ही होंगे।
इसी तरह कई महीने बीत गए। हरिनाथ के खेतों में सोने की तरह चमकने वाली फसल तैयार हो गई। अरे चल जल्दी चल भाई, जमींदार जी लोग पहुंचने ही वाले होंगे। अच्छा हुआ हरिनाथ भाई, तुम आ गए। चलो अब जल्दी से फसल को काट लेते हैं। और कुछ ही देर में सभी लोग मिलकर खेत की पूरी फसल काटकर 20 बोरियां तैयार कर लेते हैं। तभी वहाँ पर लक्ष्मी भी आ जाती है। ये क्या, इतने जल्दी सारी फसल कट भी गई? लक्ष्मी, इसीलिए तो कहते हैं कि एकता में बल है। जो काम मैं अकेला 2 दिन में करता, वो काम हम 4 लोगों ने मिलकर कुछ ही समय में कर लिया। फिर वो सभी लोग बैलगाड़ी पर फसल रखकर हरिनाथ के घर जाने के लिए निकल जाते हैं। और कुछ ही देर में वो लोगों हरिनाथ के घर पर भी पहुंच जाते हैं और उन बोरियों को उतारकर उसके कमरे में रख देते हैं। हम सब कल आकर ये बोरियां जमींदार जी के यहाँ दे जाएंगे। अभी हम लोग चलते हैं। चलो, आज का काम तो खत्म हुआ, अब कल की प्रतीक्षा है। तभी आधी रात को हरिनाथ के घर के बाहर 2 चोर आपस में बातें कर रहे थे। सुनो भाई, थोड़ा ध्यान से काम करना। अगर हम खाली हाथ लौटे तो बॉस हमें छोड़ेंगे नहीं। देखो, मैं यहाँ की बोरियां उठता हूँ, तुम वहां की उठाना। फिर वो दोनों चोर हरिनाथ के घर से सारी बोरियां चुरा कर ले गए। फिर अगले दिन सुबह होने पर जब लक्ष्मी कमरे में जाती है तो बोरियां ना देख उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो तुरंत हरिनाथ के पास जाती है। हरिनाथ जी, गजब हो गया, जल्दी अंदर चलिए। अरे अब ऐसा भी क्या, पहाड़ टूट गया? पहाड़ ही टूट गया है, गोदाम से सारी बोरियां चोरी हो गई है। हे राम, ये क्या हो गया? जमींदार जी के लोग यहाँ किसी भी समय पर आ सकते हैं। मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब मैं क्या करूँ? बेचारा हरिनाथ दुखी होकर घर के बाहर बैठ जाता है। हरिनाथ के आंखों से आंसू आ रहे थे। तभी वहाँ पर जमींदार का मुंशी 2 नौकरों के साथ आ जाता है। और हरिनाथ भाई, बोरिया तैयार है ना? नहीं मुंशी जी, कल रात को ही किसी ने सारी अनाज की बोरियां चोरी कर ली है। ये क्या कह रहे हो तुम? अब जमींदार सेठ जी गुस्सा ना हो जाए कहीं। तुम तो उनका गुस्सा जानते ही हो। चलो, अब तुम ही चलकर उनसे बात करो। हरिनाथ मुंशी के साथ जमींदार जी के घर जाने के लिए निकल गया। क्या हुआ हरिनाथ, तुम सब खाली हाथ क्यों आ रहे हो? जमींदार जी, कल रात को हमारे घर में चोरी हो गई। सुबह उठकर देखा तो गोदाम से सारी बोरियां चोरी हो गई थी। कहीं तुमने किसी और को तो बेहतर दाम के चक्कर में नहीं बेचती? नहीं जमींदार जी, मैं सच कह रहा हूँ। हम सबको एक ही गांव में रहना है, तो मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? ठीक है, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुमने किसी और को दी है तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर ऐसे ही वो दोनों पति पत्नी बहुत दुखी रहने लगे। हरिनाथ दूध को गांव में बेचता और जो भी थोड़ा बहुत कमाता उसे बहुत ध्यान से खर्च करता था। फिर एक दिन हरिनाथ भोजन करने के लिए बैठा था। सुनिए ना, कितने दिन हो गए हमें इस तरह दूध बेचते हुए, और ऊपर से हमारे पास एक ही गाय है, इसीलिए दूध भी बहुत कम निकलता है। इसीलिए हमारा घर भी बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है। घर की हालत ठीक नहीं है। हमारा पालन पोषण सिर्फ इतना सा दूध बेचकर नहीं हो सकता। पहले तो हम अनाज बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा लिया करते थे, जिससे साल भर थोड़ा थोड़ा करके घर खर्च चलता था। लेकिन अब तो हमें अगली फसल के आने और पक जाने प्रतीक्षा करनी होगी। अब आप ही बताइए, ऐसे कैसे चलेगा हमारा घर? मैं सब जानता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है।
अचानक हरिनाथ थाली में रखा हुआ अचार खाने लगता है। अरे अरे, भाग्यवान अचार। क्या अचार? क्या मतलब है? मैं आपको अचार की तरह दिखती हूँ? आप मेरे बारे में ये सब सोचते हैं? नहीं भाग्यवान, मैं तो कह रहा था हमारी समस्या का समाधान है ये अचार। अरे कैसे? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम अचार बनाना और मैं अचार लोगों के घर जाकर बेचूंगा। लोगों को अचार का स्वाद चखाएंगे। अगर उन्हें पसंद आया तो वो खरीद लेंगे। अगर पसंद नहीं आए तो? अरे कैसे नहीं आएगा? मेरी धर्म पत्नी ने जो बनाया है। ठीक है, आप कल से ही अचार बेचना शुरू कर देना। अगले ही दिन हरिनाथ थैली पर अचार रखकर बेचने के लिए निकल जाता है। हरिनाथ एक घर पर जाकर, अरे घर पर कोई है क्या भाई? अरे हरिनाथ भैया, आप यहाँ हैं और ये क्या लेकर आए हो? अचार बेचने का काम शुरू किया है, इसीलिए घर घर जाकर बेच रहा हूँ। क्या आप अचार खरीदेंगी? क्यों नहीं, जरा खाकर तो देखूं कैसा है। फिर उसने अचार खाकर देखा तो उसे बहुत पसंद आया। भैया ऐसा करो, 3 डिब्बा दे दो। कितना हुआ भैया? 150 रुपया हुआ। ठीक है, अभी पैसे लेकर आती हूँ। ऐसे ही चलते चलते हरिनाथ दूसरे घर पर चला जाता है। लक्ष्मण भैया घर पर हो क्या? अरे हरिनाथ भैया, तुम और कैसा? चल रहा है सब? वो चोरी की बात सुनकर बहुत बुरा लगा। जाने दो भैया, जो हुआ सो हुआ। आप ये बताइए, क्या अचार खरीदोगे? मैंने अचार बेचने का नया काम शुरू किया है। हाँ क्यों नहीं, जरा थोड़ा दिखाओ कैसा है। हरिनाथ ने उसे थोड़ा सा अचार खाने के लिए दिया। अरे वाह, ये अचार किसने बनाया? मेरी पत्नी लक्ष्मी ने। भाभी को कहना कि अचार बहुत अच्छा बनाती हैं, अगर मजा भी आ गया। बताओ भाई, खरीदोगे क्या? हाँ भाई, क्यों नहीं, दूसरों से भी तो खरीदता ही हूँ ना, इससे अच्छा तुमसे ही ना खरीद लो। ये बताओ कितने रुपए का डब्बा दे रहे हो? 50 रुपए में 1 डब्बा। अच्छा ठीक है भाई, 2 डब्बा दे दो। हरिनाथ उसे अचार देकर खुशी खुशी वहाँ से आगे चल जाता है। और ऐसे ही धीरे धीरे करके उसका सारा अचार बिक जाता है और हरिनाथ भी अपने घर चला जाता है। आप आ गए, बताइए कैसा गया आज का दिन? किसी ने कुछ खरीदा? कुछ भी नहीं खरीदा किसी ने। मैंने कहा था ना कि मेरा बनाया हुआ अचार इतना भी खास नहीं है। आपका विचार ही गलत था मेरे अचार को बेचने का। लक्ष्मी मेरी बात तो सुन लो। लोगों ने कुछ नहीं छोड़, वापस लाने के लिए थैली पर जाकर देखो, सब कुछ बिक गया है। अब बस तुम ऐसे ही बनती रहो और मैं घर घर कर बेचता रहूंगा। मैं कहती हूँ ना कि आप ऐसा करिए, पास के दूसरे गांव में भी भेजना शुरू कर दीजिए। क्या पता भाव पर भी लोगों को पसंद आ जाए। अब हम जितनी जगह जाकर बेचेंगे उतना ही तो हमारा ही फायदा होगा। नक्कर से आप थोड़ा और अधिक अचार लेकर जाना और दूर दूर के गांव में भी जाना। ठीक कहा तुमने, मैं ऐसा ही करूंगा। कल से तुम और भी ज्यादा अचार बनाना शुरू कर दो। आप 1 हफ्ते रुक जाइए, 1 हफ्ते में बहुत सारा अचार बनाकर तैयार कर दूंगी। उसके बाद आप बेचना शुरू कर देना, क्योंकि अचार के मसाले को अच्छे से मिक्स होने में भी तो समय लगता है। ठीक है, जब तक मैं दूध बेच लिया करूंगा, इससे हमारा घर भी चलेगा और हमें पैसों की ज्यादा कमी भी नहीं होगी। इसके बाद लक्ष्मी अचार बनाना शुरू कर देती है और कुछ दिनों तक हरिनाथ गांव में दूध बेचना शुरू कर देता है। और पूरे 5 दिनों बाद लक्ष्मी बहुत सारा अचार बनाकर तैयार कर देती है
और हरिनाथ भी बेचना शुरू कर देता है। इस बार हरिनाथ दूर के अलग अलग गांव जाकर वहां पर अचार बेचता है। अब धीरे धीरे करके लक्ष्मी का बनाया हुआ अचार सभी जगह लोकप्रिय हो जाता है। इसके बाद गांव के किनारे एक दुकान भी खोल लेता है और उसकी बिक्री भी काफी अच्छी होने लगती है। तभी एक दिन उसकी दुकान पर जमींदार शिव शंकर जी आते हैं। क्या बात है हरिनाथ, तुम्हारी दुकान तो चल पड़ी। सुना है तुम्हारी दुकान का अचार सभी को बहुत पसंद आता है। ये तो भगवान की कृपा ही है जमींदार जी। ये लीजिए, आप भी थोड़ा ग्रहण करके देखिए। सच में ये तो बहुत स्वादिष्ट है। ऐसा करो, हमारी हवेली पर 400 डिब्बा अचार का पहुंचा देना। वो मैं अगले हफ्ते विष्णु जी के मंदिर में बहुत बड़ा भंडारा करवाऊंगी, तो वहां काम आएगा। लेकिन एक बार अच्छे से याद रखना कि अचार में बिल्कुल भी और भूलकर भी लहसुन प्याज का प्रयोग मत करना, क्योंकि मैं विष्णु जी के भंडारे के लिए मांग रही हूँ, अपने खाने के लिए नहीं। ठीक है जमींदार जी, मैं ऐसा ही करूंगा। ये बात हरिनाथ घर जाकर अपनी पत्नी लक्ष्मी को बताता है और अगले ही दिन से लक्ष्मी 400 अचार के डिब्बे बनाने में लग जाती है। रात को जमींदार के लोग हरिनाथ के घर नहीं पहुंचते। रात भी काफी हो गई थी। ऐसा करिए, अब आप सो जाइए। अगर कोई आएगा तो हमें पता चल ही जाएगा, तब उठकर उनका सामान उन्हें दे देंगे। तुम ठीक रहती हो, सो जाना चाहिए। हो सकता है कि उन्हें आज कुछ काम हो, इसीलिए वो कल आए। अगले दिन जब हरिनाथ और लक्ष्मी उठे तो इस बार फिर घर में चोरी हो चुकी थी और चोरी अचार के डिब्बों की हुई थी। हे राम, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये अचार तो जमींदार जी को देना था। सुनो लक्ष्मी, मैं अभी जमींदार जी को बताकर आता हूँ। उन्हें अगर कहीं और से पता चलेगा तो वो गुस्सा ना हो जाए। ठीक है, जमींदार जी से थोड़ा अच्छे से बात करना। हरिनाथ तेजी से जमींदार जी की हवेली की ओर जाता है। जमींदार जी, इस बार फिर से चोरी हो गई। हमने आपके लिए अचार तैयार किया था, वो चोरी हो गया। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? मैं तुमसे कुछ भी मांगता हूँ और वो तुम्हारे घर से चोरी हो जाता है। मुझे तो लगता है तुम मुझे अपना सामान बेचना ही नहीं चाहते हो। ठीक है, आज के बाद मैं तुमसे कोई भी सामान नहीं लूंगा। अब जाओ यहाँ से। ऐसी बात नहीं है जमींदार जी, आप थोड़ा सोचिए कि मैं भला आपसे दुश्मनी क्यों मोल लूंगा। आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए दोबारा 400 डिब्बों का अचार तैयार करवाता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर इस बार कुछ हुआ तो अच्छे से समझ लेना। हरिनाथ अपने घर गया और सोचने लगा कि आखिर चोर को कैसे रोका जाए। कुछ ही देर में रात भी हो जाती है और वो दोनों पति पत्नी सोने का नाटक करने लगते हैं। जिसे ही चोर अंदर आते हैं तो वो दोनों उन चोर को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। अरे तुम दोनों, तुम तो पड़ोस में रहने वाले सोनू मोनू हो ना? तो तुम ही इतने दिनों से हमारे घर पर चोरी कर रहे थे। रुको, अभी पुलिस को फोन लगाता हूँ। भाई हमें क्षमा कर दो, कृपया करके पुलिस को मत बुलवाओ। ये सब हमने अपने बॉस के कहने पर किया था। अच्छा तो बताओ, तुमसे मेरे घर चोरी करने के लिए किसने कहा था? भाई वो हमको तुम्हारे घर पर चोरी करने के लिए मुंशी जी ने कहा था। क्या मुंशी जी ने? भला मुंशी जी को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? वो तो हमें नहीं पता, परंतु आप हमें क्षमा कर दीजिए। पुलिस को मत बुलवाइए। ठीक है, मैं नहीं बुलाऊंगा, लेकिन तुम्हें शपथ लेनी होगी कि तुम आज के बाद कभी भी कहीं पर भी चोरी नहीं करोगे। अगर तुमने दोबारा ऐसा किया तो मैं तुम्हें पुलिस से कहकर पड़वा दूंगा। ठीक है भाई, ऐसी नौबत दोबारा नहीं आएगी, बस हमें जाने दो। अगले दिन सुबह सुबह ही हरिनाथ जमींदार जी के घर गया और जमींदार जी को सारी बातें बता दी। तुम कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे घर पर चोरियां मुंशी जी करवा रहे हैं?
क्योंकि जमींदार जी, कल रात मैंने चोरों को रंगे हाथ पकड़ लिया था और जब उनको पुलिस की धमकी दी तो उन्होंने सब सच उगल दिया और कहा कि हमसे ये सब करने के लिए मुंशी जी ने कहा था। फिर जमींदार जी मुंशी को फोन करके बुलाते हैं। मुंशी, कहाँ हो तुम? जल्दी मेरे पास आओ। मुझे माफ कर दीजिए जमींदार सेठ जी, आप कुछ कीजिए। आखिर मैं आपके यहाँ इतने सालों से काम कर रहा हूँ, कुछ तो दया कीजिए। मुझसे क्यों माफी मांग रहे हो? गलत तो तुमने हरिनाथ के साथ किया है, उससे क्षमा मांगो। मुझसे क्षमा कर दो हरिनाथ भाई, मैं आज के बाद दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। अब मैं समझ गया हूँ कि मुझसे सच में बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन तुम्हें ऐसे ही छोड़ देना मेरे बस में नहीं है। अगर आज तुम्हें ऐसे ही बिना सजा के छोड़ दूंगा तो कल को और कहीं चोरी कर लोगे। तुम्हें एक बार सबक सिखाना तो बनता है कि चोरी करने का नतीजा क्या होता है। जमींदार जी, आप पुलिस को फोन लगाइए। फिर पुलिस वाले जाकर मुंशी को पकड़ कर ले जाते हैं। भाई भाइयों, कहाँ पर हूँ? जल्दी अचार लेकर आओ। बहुत सारे व्यक्ति अचार से भरे हुए डिब्बे ले आए। भाई ये लीजिए जमींदार जी, आज आखिरकार हमारा सामान आपके घर पर पहुँच गया। हाँ, ये लो तुम्हारे पैसे। सच में अपने नाम की तरफ बहुत ईमानदार हो, हमें तुम पर गर्व है। हरिनाथ पैसे अपने हाथ में लेता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद जमींदार जी। और उस दिन से हरिनाथ के घर कोई चोरियां नहीं हुई और उसका अचार का काम भी दिन प्रतिदिन बढ़ता गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। सीताराम, राधे राधे।